नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोटिवेशन सूरज वर्मा। मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ। हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज इस कहानी में आप लोगों को चीज सिखाऊंगा, अपने जीवन में, अपने लाइफ में कभी भी हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उम्मीद ही एक ऐसा सहारा है, हमें अपनी मंजिल तक लेकर जाता है। अगर हमारे जीवन में या आपके जीवन में उम्मीद खत्म हो जाए, हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं कि सर अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, मात्र एक उम्मीद ही बची है जिससे हम जी रहे हैं। एक उम्मीद ही एक ऐसी चीज होती है जिससे हमारा जीवन, आपका जीवन बचता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग थक हार जाते हैं, जो काम करते हैं अगर वहाँ सफलता हमें नहीं मिलती है, हमारी एक उम्मीद ही काफ़ी है हमें जिंदा रखने के लिए। इसलिए कभी भी अपने लाइफ में आप लोग उम्मीद करना मत छोड़ना, सब कुछ छोड़ देना, उम्मीद करना मत छोड़ना। अगर उम्मीद करना आप छोड़ देंगे, वहीं से आपकी मंजिल का रास्ता जो है खत्म हो जाएगा। आपके पास सब कुछ बिखर गया हो, कुछ ना बचा हो, कोई बात नहीं है। अगर आपके पास उम्मीद है, उस उम्मीद के किरण से आप फिर दोबारा अपने आप को जिंदा रख सकते हो और जो मंजिल चाहते हो उसे हासिल कर सकते हो। आज ऐसी कहानी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा उम्मीद है, आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। ईश्वर भी कभी कभी परीक्षा लेता है। तो आइए जानते हैं। आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। आप लोग इस कहानी को सुनने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो में इन तक बने रहे। तो आइए जानते हैं। एक उम्मीद ही काफी है हमें मंजिल तक ले जाने के लिए। एक छोटा सा गाँव था। उस गाँव के सामने एक बहुत बड़ा जंगल था और उसी गाँव में एक रमेश नाम का लड़का रहता था। वो लकड़ियाँ काटता उस जंगल से और मार्केट में लेकर जाकर उसे बेचता और उसी से उसका परिवार चलता। एक दिन वो लकड़ियाँ काटने गया और काटते काटते उस जंगल में उसे शाम हो गई। लकड़ियाँ का गट्ठर बनाया और जंगल से निकलने लगा। जंगल इतना भारी था कि रात का समय हो गया, उसी में भटक गया। जब रात हो गया, वो भटक गया तो उसको दिखाई भी नहीं पड़ रहा था कि मैं इस जंगल से बाहर कैसे जाऊं। कुछ समय बीता, उसको भूख लगने लगी। वहाँ कुछ फले था, वो फल तोड़ के खाने लगा और उसको प्यास भी लगती है। वो पानी उसी जंगल में ढूंढने लगा और साथ में लकड़ियाँ का गट्ठर भी लिया हुआ था। और ढूंढते ढूंढते एक नदी के किनारे जैसे जा पहुँचता है, वहीं पर वो लकड़ी लेकर गिर जाता है। उसको चोट लग जाती है और वो वहां से पानी पीकर अपना प्यास बुझाता है। उसको वहीं पर नींद आ जाती है नदी के किनारे और वो वहीं पर सो जाता है। सुबह जैसे उसकी नींद खुलती है, देखता है उसके पैर में जो शाम की चोट लगी थी, उसका पैर टूट चुका था। उसको बहुत दर्द हो रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि साथ में लकड़ियां का गट्ठर भी है और मेरा पैर भी टूट गया है, अब मैं जाऊं किधर से। वो एक छोटा सा काम करता है, एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा लेता है और अपने पैरों में बांध देता है। उसके पैरों में इतना बिकट दर्द हो रहा था, उसे रह ही नहीं आ रहा था। वो लकड़ी उठाता है और टूटा हुआ पैर धीरे धीरे चलने लगता है। जैसे ही आगे बढ़ता है, शाम हो जाता है। वहां देखता है एक झरना था, पानी का झरना देखता है और वहां से रास्ता जाने का नहीं था। वो अपना उम्मीद जो था वो खो चुका था। थोड़ा बहुत उम्मीद के सहारे वो जी रहा था लड़का। वो रात तो वहीं पर फिर बिताता है और सुबह जैसे उसकी नींद खुलती है, वो देखता है नदियों में कुछ चमक धमक दिखाई दे रहा था। जैसे है नदियों को पास जाता है, किनारे जाता है, देखता है वहाँ बहुत सारी मोतियाँ थी। उसको मोतियाँ जैसे ही वो अपने हाथ में मोतियाँ लेता है, उसकी एक उम्मीद जाग जाती है और सोचता है इस मोतियों से मेरे परिवार का और मेरी लाइफ सेट हो जाएगा। और वो लकड़ी से एक नाव बनाता है और नाव को नदी में उतार देता है। वो सोचता है कम से कम अगर इससे मैं अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगा तो किसी गांव में पहुंचकर अपना इलाज कराऊंगा, उसके बाद मैं अपने परिवार में जाऊंगा।
नदी में जैसे ही नाव बनाकर लेकर जाता है, नदी की उफान इतना था उसकी नाव टूट जाती है, बिखर जाती है। वो लकड़ी के सहारे, वो रमेश नाम का जो लड़का था, लकड़ी के सहारे वो नदी से पार होकर किसी दूसरे गांव में जाकर पहुंचता है और वहां डॉक्टर के पास जाता है, अपना इलाज कराता है। इलाज कराने के बाद अपने परिवार में जैसे ही पहुंचता है, उसके घर वाले उसे देखकर गले मिलते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि उसकी जो रोजी रोटी उसके परिवार के चलती थी, उसी के दम पर चलती थी। उसके घर वाले, उसकी माँ उसके गले लगती है और रोने लगती है। अपने माँ को लड़का समझाता है और मोतियों का बेचकर उस गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि वो अपनी उम्मीद के कारण वो इतना बड़ा व्यक्ति बना। अगर वो उम्मीद अपनी वहीं पर छोड़ देता, हो सकता था उस नदी के किनारे उसकी मृत्यु भी हो जाती। इसलिए उसने अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़ा, वो कभी हार नहीं माना। इसलिए एक टूटे हुए पैर लेकर अपने घर जा पहुंचा। आपको भी बता दें कि जीवन में अगर आपको सफल बनना है या बड़ा बनना है, तो लाइफ में कभी भी आप उम्मीद मत छोड़ना, सब कुछ छोड़ देना, उम्मीद करना कभी नहीं छोड़ना। उम्मीद की किरण एक ऐसी किरण होती है कि जीवन में हमें बहुत बड़ा बना सकती है। जो व्यक्ति अगर उम्मीद छोड़ दिया तो समझ लीजिए उसका जीवन खत्म हो गया। उम्मीद कभी नहीं छोड़ना। हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, उम्मीद करना कभी न छोड़ना। तो मुझे उम्मीद होगी कि मेरी कहानी, मेरी वीडियो आप लोगों के समझ में आई होगी। आप लोग हमारे ऊपर अपना प्यार बना रहिए। तब तक आप लोग इस कहानी, इस वीडियो में बने रहिए। फिर मिलते हैं आप लोग को नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।